आशा भोसले और लता मंगेशकर का नाम सुनते ही संगीत की एक ऐसी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है जहां सुरों की खुशबू हवा में घुली होती है। लेकिन इन सुरों की जड़ें जिस मिट्टी से निकली है वो कहानी उतनी ही दिलचस्प है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की कहानी जहां से मंगेशकर परिवार की संगीत यात्रा शुरू हुई। आज हम बात करेंगे आशा भोसले जी के गांव के बारे में जहां से उन्होंने संगीत के सफर की शुरुआत की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाराष्ट्र के सांगली जिले में बसा एक छोटा सा गांव गोवर आज भले ही ये जगह आम लोगों के लिए सिर्फ एक साधारण गांव हो, लेकिन यही वो मिट्टी है जहां जन्म हुआ था भारत की महान गायिका आशा भोसले का। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस संघर्ष, संस्कार और संगीत की है जिसने एक साधारण बच्ची को दुनिया की मशहूर आवाज बना दिया। 1930 के दशक में गोवर गांव बेहद शांत, प्राकृतिक और सादगी भरा था। चारों ओर हरियाली, कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू और लोगों का सीधा सादा जीवन। यही उस समय की पहचान थी। यहाँ जीवन आधुनिक सुविधाओं से दूर था लेकिन संस्कृति और परंपराओं से भरपूर था। इसी गांव में 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण जरूर था लेकिन एक चीज बहुत खास थी, परिवार और संगीत की विरासत। आशा जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाटककार थे। उनके घर में हर दिन रियाज होता, सुरों की साधना होती और संगीत की गूंज सुनाई देती। छोटी सी आशा जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सीख पाई थी, संगीत के सुरों को पहचानने लगी थी। गांव की गलियों में खेलते खेलते भी उनके कानों में पिता का रियाज गूंजता रहता। बहनों के साथ बचपन। आशा जी की बड़ी बहन लता मंगेशकर भी उसी माहौल में बड़ी हो रही थी। दोनों बहनों के बीच गहरा लगाव था। गांव के छोटे छोटे कार्यक्रमों में, घर के आंगन में और परिवार के बीच दोनों बहनें गाना गाती और लोगों का दिल जीत लेती। अचानक आया संघर्ष। जब आशा भोसले सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। ये घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। गांव की शांत जिंदगी अब मुश्किलों से भर गई। परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। गांव से शहर की ओर। गोवर गांव से निकलकर परिवार पहले पुणे, फिर कोल्हापुर और आखिर में मुंबई पहुंचा। ये सफर आसान नहीं था। एक छोटे गांव से बड़े शहर की ओर जाना, नई चुनौतियों का सामना करना और अपने सपनों को जिंदा रखना। लेकिन यही संघर्ष आशा भोसले को मजबूत बनाता गया। मुंबई पहुंचकर आशा जी ने बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। शुरू में छोटे छोटे गाने मिले लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी आवाज में जो मिठास, दर्द और चंचलता है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी गांव की सादगी और बचपन से जुड़ी हुई है। गांव की छाप आज भी कायम। भले ही आशा भोसले आज दुनिया में मशहूर है लेकिन उनके व्यक्तित्व में आज भी गांव की झलक दिखाई देती है। सादगी, अपनापन और जमीन से जुड़ाव। उनके कई इंटरव्यू में ये साफ झलकता है कि वह अपने शुरुआती दिनों में और उस गांव को कभी नहीं भूली। आशा भोसले का बचपन इस गांव में बेहद सादगी भरा था। मिट्टी के आंगन में खेलना, पेड़ों के नीचे बैठकर गुनगुनाना और माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, इन सब के बीच उनका संगीत धीरे धीरे आकार ले रहा था। लता मंगेशकर जो उनसे बड़ी थी, हमेशा उनकी प्रेरणा बनी। दोनों बहनों के बीच गहरा प्यार था और संगीत उनका साझा जुनून। गोवर गांव सिर्फ एक जन्म स्थान नहीं बल्कि वो नींव है जिसने आशा भोसले को महान बनाया। वही की मिट्टी, वही का संघर्ष और वही के संस्कार, इन सब ने मिलकर एक ऐसी आवाज को जन्म दिया जो आज भी करोड़ों दिलों में बसती है। एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचने की ये कहानी हमें ये सिखाती है, सपने कहीं भी जन्म ले सकते हैं, बस उन्हें पूरे करने का हौसला होना चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं रही।
जब आशा बहुत छोटी थी तब उनके पिता का निधन हो गया। ये घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। गांव की शांत जिंदगी अचानक बदल गई। परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें अपना गांव छोड़कर शहर की ओर जाना पड़ा। पहले पुणे, फिर मुंबई। मुंबई पहुंचकर आशा भोसले और लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे गाने ही मिलते थे। आशा भोसले को तो अक्सर बी ग्रेड फिल्मों में गाने का मौका मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास और चंचलता थी, जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। समय के साथ आशा भोसले ने अपनी पहचान बना ली। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, गजल, पॉप, कैबरे और शास्त्रीय संगीत। वही लता मंगेशकर भारत की कोकिला बन गई। दोनों बहनों ने मिलकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि समय के साथ दोनों बहनों के रिश्ते में कुछ दूरियां भी आई। ये दूरी कभी कभी मीडिया में विवाद का विषय बन गई, लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान हमेशा बना रहा। गांव की यादें आज भी जिंदा है। आज भी सांगली गांव में जब कोई आशा भोसले या लता मंगेशकर का नाम लेता है तो लोगों की आंखों में गर्व झलकता है। मंदिर की वही घंटियां, वही गलियां और वही हवा, सब कुछ आज भी उनके बचपन की यादों को संजोए हुए है, मिट्टी से सितारों तक। ये कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं है, बल्कि उस मिट्टी की भी है जिसने उन्हें इतना महान बनाया। इस गांव ने उन्हें सिर्फ जन्म नहीं दिया, बल्कि संस्कार, संगीत और संघर्ष की ताकत भी दी। यही वजह है कि चाहे वे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, उनकी जड़ें हमेशा उसी गांव में रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कहीं से भी आते हो, अगर आपके अंदर जुनून है और मेहनत है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस महान गायिका के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।